मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बुरे हालातों से गुजर रही है। भले चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का लॉजिक बिहार चुनाव में सही साबित हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश में वो सही क्या साबित नहीं हो पा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में उनका लॉजिक काम नहीं कर रहा है? इस वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हालात ये हो रहे हैं कि बीजेपी के ही कद्दावर नेता अपने ही सांसद की गाड़ी के सामने लेट जाते हैं, कहा सुनी हो जाती है, अपशब्द भी कहते हैं, इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि बहस हो जाती है और सांसद की गाड़ी के सामने लेट कर विरोध दर्ज कराते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बिहार चुनाव में एक जादू और एक ऐसा फैक्टर साबित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 25 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 21 से 22 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज हुई। मोहन यादव का लॉजिक बिहार चुनाव में सही साबित हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके की, जहां के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये सांसद जिनका नाम भरत सिंह कुशवाहा, जो ग्वालियर के सांसद हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। दोनों के बीच में हमेशा तकरार देखी जाती है, लेकिन आज जो तकरार आई है, लोगों का कहना है कि यह कोई आम कार्यकर्ता सांसद की गाड़ी के सामने लेटकर विरोध दर्ज नहीं कराया है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं सांसद की गाड़ी के सामने लेटकर और ये बता दिया है कि कोई विकास कार्य ग्वालियर में नहीं हो रहा है। अभी इससे पहले आपको हम ही ने बताया था कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा लगता है कि ग्वालियर को गोद ले लिया है। ग्वालियर में विकास कार्य की समीक्षा करते हैं, जहां के सांसद भरत सिंह कुशवाहा हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचते हैं, भरत सिंह कुशवाहा वहां नदारद रहते हैं। यानी दोनों के बीच की तकरार इतनी ज्यादा है कि इसे सुलह बीजेपी भी अब नहीं कर पा रही है। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि वहां के कार्यकर्ताओं को गाड़ी के सामने लेटकर विरोध दर्ज कराने के लिए उतरना पड़ रहा है। हालात क्यों ऐसे हो गए हैं, जबकि भरत सिंह कुशवाहा माने जाते हैं कद्दावर सांसद, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र की जनता उनकी गाड़ी के सामने लेटकर विरोध दर्ज क्यों करा रही है? क्या कहीं इसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई आंतरिक साजिश तो नहीं है? क्योंकि भरत सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर के सांसद है, वो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर गुट से आते हैं और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी दबे छिपे यह कहते नजर आते हैं कि कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं कि वो मध्य प्रदेश के विकास को कहते हैं कि हमने किया है, हमने लाया है, लेकिन करता कौन है? बीजेपी करती है। यानी मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में कहा सुनी कम नहीं है। अभी हाल ही में एक बैनर मुरैना से वायरल हुआ था, जहां के विधायक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, जहां लिखा गया था कि महाराज को मुख्यमंत्री बनाओ, अन्यथा अपनी खैर बचाओ। हालात तक हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैनर पोस्टर खुले मंच पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के ही सांसद का विरोध खुलकर उन्हीं के कार्यकर्ता उन्हीं के मंच में, उन्हीं की गाड़ी के सामने लेटकर, उन्हीं को अपशब्द कहकर, उन्हीं से बहस कर तू मैं तक उतर जाते हैं और फिर इस पर एक्शन लेने की बात बीजेपी कहती है। सांसद की गाड़ी के सामने लेटकर विरोध दर्ज करना यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने लेटकर और बीजेपी के सामने विकास कार्यों का विरोध दर्ज करना, यह अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। दरअसल यह पूरा मामला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके का, जहां के सांसद हैं भरत सिंह कुशवाहा। हालांकि वहां के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। दोनों सांसदों के बीच अक्सर कहा सुनी हम और आप सुनते आए हैं, क्योंकि इन दोनों के अलग अलग संसदीय क्षेत्र हैं, लेकिन महाराज का गृह जिला और गृह संसदीय क्षेत्र ग्वालियर है और वहां की सड़कें, वहां का विकास किस तरह से जमी दोज हो गया है, कैसे वहां विकास चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भैया यहां कुछ नहीं हुआ है। हाल ही में अभी वहां के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट में जाकर गुहार लगाई थी कि आप हमारे क्षेत्र ग्वालियर को देखिए, ग्वालियर दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। कैबिनेट में मोहन यादव के सामने यह गुहार लगाई थी। यह भी सब कोई सुने थे, हर कोई इसको लेकर चर्चा भी किया था कि प्रभारी मंत्री
कैसे उस क्षेत्र के दुर्दशा को लेकर खुद कैबिनेट में हल्ला बोल कर रहे हैं, कैबिनेट में जाकर और विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। क्या हालात वहां के वाकई में बद से बदतर हैं? क्या वाकई में वहां विकास नहीं हुआ है सिर्फ दो नेताओं के आपसी विवाद के कारण? क्या सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के विवाद की वजह से भरत सिंह कुशवाहा वहां कुछ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो गढ़ है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, इस वजह से वहां के हालात बद से बदतर हैं? क्या इसी दो गुटों के बीच के विवाद की वजह या फिर दंश बीजेपी को झेलना पड़ेगा? हालात अब आपको हम वास्तविकता बताते हैं। दरअसल बीते दिनों ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाहा वहां एक पार्क इलाके में वहां के कार्य का भूमि पूजन करने पहुंचे थे, लेकिन पार्क में एक जिला पंचायत सदस्य शिवराज यादव के पिता पप्पन यादव हैं। ये कट्टर बीजेपी नेता हैं और शायद वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं और कई वर्षों से बीजेपी के सेवा में जुटे हुए हैं। लेकिन इनकी एक शिकायत थी सांसद महोदय से कि जो पार्क क्षेत्र में टॉयलेट बना है वहां ताले बंद हैं, कोई भी आता जाता है बेहद परेशान होता है, आम जनमानस में असुविधा होती है, उसे खुलवा दिया जाए। सांसद महोदय ने बेतुक तरीके से कह दिया कि यह नगर पालिका का काम है, उनसे बात करिए, उनसे खुलवाइए। वो इसी बात से बेहद नाराज हो गए पप्पन यादव। पहले तो खूब बहस हुई, तीखी नोकझोंक हुई दोनों नेताओं के बीच में। पहले तो कार्यकर्ताओं ने समझाने का भी प्रयास किया पप्पन यादव को, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। सांसद ने भी खूब उन्हें समझाने का प्रयास किया। कुछ पप्पन यादव ने सांसद भरत सिंह कुशवाहा को अपशब्द भी कहा और बहस इस हालात तक छिड़ गई कि लोगों को समझाना बिल्कुल दुर्लभ हो गया। लोग समझा ही नहीं पा रहे थे। यहां तक आ गए कि वो सांसद की गाड़ी के सामने आकर लेटकर और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इसमें एक पत्रिका ने खबर लिखा है, ग्वालियर में बीजेपी नेता ने सांसद को घेरा, अपशब्द कहते हुए करते रहे बहस। हालात इस हालात तक आ गए हैं अब बीजेपी के अंदर कि विरोध दर्ज कराना पड़ रहा है। दो नेताओं के बीच के विवाद वहां इस कदर है कि विकास अपने आंसू बहा रहा है और जिसका दंश जनता झेल रही है, आने वाले वक्त पर बीजेपी को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि विकास नहीं होंगे तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे। सिंधिया और भरत सिंह कुशवाहा के बीच जो विवाद है उसके हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहां के आम कार्यकर्ता भी अब आंसू बहा रहे हैं। हालात ये है कि पप्पन यादव ने खुलकर विरोध दर्ज कराया है। इस विरोध को लेकर बीजेपी की पार्टी जो है वो एक्शन की बात कह रही है। देखना होगा आने वाले वक्त पर कि क्या उस क्षेत्र में इस विवाद को खत्म करने के लिए किसी बड़े नेता के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है। भरत सिंह कुशवाहा और सिंधिया के बीच जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंतरिक खबरें ये भी कहती हैं कि पप्पन यादव सिंधिया गुट से है, इस वजह से वो भरत सिंह कुशवाहा का खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या इस विवाद के बीच बीजेपी आलाकमान कोई बड़ा एक्शन लेकर और इसे सेटलमेंट करता है या फिर ऐसे ही अंदरूनी कलह मोहन यादव की मुश्किल बढ़ाता रहेगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।